शांति। 26 मई 2025 गीत चला है। इस पाप की दुनिया से कहाँ ले चलो, कहीं दूर। क्या कंडीशन है, पुकारा तो तुम नहीं है। भगवान आओ, ये रहने के काबिल नहीं है। इससे कहीं दूर ले चलो। संभव है कि तुम जा पाओ। भगवान आया ही तुम्हारे लिए है। वो क्या बोलते हैं, जहां पाप आत्माओं की दुनिया है वहां एक भी पुण्य आत्मा नहीं हो सकती, और जहां पुण्य आत्माओं की दुनिया है वहां एक भी पाप आत्मा नहीं हो सकती। तो सोचो, लास्ट समय है। कितना समय है संगम युग का? कितना समय बचा? लगभग 10 वर्ष ही मानो। इसमें वो प्रैक्टिकल दुनिया होगी जिसको कहेंगे वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब अपनी चेकिंग करो। तुमने ही मांगी थी कि भगवान ऐसी दुनिया जहां कोई दुख है, शांति नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, देह से कोई लेना देना नहीं। अगर जीते भी हैं तो कैसा प्रेम है आपस में? आत्मिक प्रेम है, भाई भाई की दृष्टि है। कितना निस्वार्थ प्रेम है। ऐसी दुनिया में कैसे जा सकते हैं? कौन जा सकते हैं? और जाएंगे नहीं जाएंगे। ये दुनिया है, भले ही छोटी सी है, उस दुनिया की शुरुआत होगी तो छोटी सी दुनिया होगी। तो क्या बोला मुरली में, एक छोटा सा गांव होगा। तो वहां जो होंगे, रह रहे होंगे, तो वो कैसे होंगे? कौन सी सबसे बड़ी उनमें क्वालिटी होगी जो वो वहां पहुंच पाए, बाकी सब ब्राह्मण नहीं पहुंच पाए? नष्टोमोहा, हाँ, मुख्य है ही सब्जेक्ट नष्टोमोहा। क्योंकि जहां जहां तुम्हारा मोह लटका हुआ है, क्या वो इतने सुंदर पुरुषार्थी हैं? कोई कोई को तो ज्ञान से लेना देना ही नहीं। जो माँ बाप होते हैं या बच्चे चलते हैं, माँ बाप नहीं चलते, भाई बहन चलते हैं, कोई ऐसे होते हैं परिवारों में, कोई लेना देना नहीं उनको। तो सोचो, और तुम्हारी बुद्धि वहीं लटकी है। बाबा कहते देह सहे देह के सब संबंधों को भूल। तो जब उनको उस दुनिया से कोई लेना देना ही नहीं है, तुम्हारी बुद्धि वहां लटकी है, तो वो दुनिया स्थापन कर दी भगवान ने तुम्हारे किस काम की? अपनी मोह की वजह से तुम कहां लटके हो? उस दुखदाई दुनिया में जो इतनी बुरी स्थिति में है कि श्वास लेना भी उस दुनिया में क्या है? सजा है। सोचो आप। और वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? 7 वंडर्स क्या हो गए? पीके पड़ गए और समाप्त हो गए। एक ही वंडर बचा जो भगवान ने स्थापन किया था। सोचो, कौन नहीं चाहता? लेकिन इसलिए बाबा कहते हैं मोहजित राजा की कथा। तो उसका परिवार भी कैसा होगा? मोहजित परिवार होता है, कोई स्वार्थ नहीं है वहां। देह से तो संबंधित वहां कुछ है ही नहीं। ऊपर उठ गए देह से। सोचो, एक वायुमंडल होता है। अव्यक्त वाणियों का पूरी का सार क्या है? हमारा जो संकल्प होता है उससे क्या होता है? संकल्प से वृत्ति, वृत्ति से वायुमंडल। तो कल्पना करके देखो, इतने सुंदर वहां संकल्प हैं, इतने सुंदर उनकी संगठित रूप में वृत्ति है, तो प्रकृति कैसी होगी वहां की? कैसे वो स्वतः ही उनकी वृत्ति से वहां का वायुमंडल चेंज हो रहा है। दुनिया में हाहाकार मची हुई है, लेकिन वहां प्रकृति कैसी है? सुखदाई है, एकदम शांत। प्रकृति भी सतो प्रधान। तो वैसे भी आप कभी घूमने के लिए जाओ पहाड़ों पे, आकर्षित करती है, क्योंकि नीचे जो है दुनिया, इसकी अपेक्षा वहां तो भी सात्विकता है। जबकि दुनिया तामसी है, तो भी आप कहीं हिल स्टेशन पे चले जाओ तो आकर्षण होती है। लेकिन जो हवाएं चलेंगी आगे चल के चारों तरफ, अभी कोरोना का प्रभाव हिमालय तक भी गया। लेकिन वो ऐसा नहीं कि जैसे इधर बहुत डेथ्स हुई, इतने मृत्यु हुई। हाँ, प्रभाव तो था, लेकिन मृत्यु दर ऐसी नहीं थी जैसे मैदानी इलाके में थी। तो कुछ ना कुछ
प्रकृति का असर है नहीं है, सोचो। और संगठित रूप में जहां योगी हो और योग बल है उनके पास, एकाग्रता की शक्ति है, वहां रहना ही उनका संगठित रूप में काफी है कि वो प्रकृति को क्या बना लेते हैं धीरे धीरे ऐसी दुनिया प्रैक्टिस लेकर ना कोई चमत्कार नहीं होगा। बाबा एक छोटा सा सिंपल मिसाल देते हैं, कोई साधु सन्यासी है, किसी की डेथ हो जाती है तो क्या होता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तो ना प्राकृतिक रूप से ये है वृत्ति, इतनी सुंदर वृत्ति है कि तुम्हारी डेथ हुई और पूरे परिवार में सन्नाटा छा गया। लौकिक में होता नहीं होता, किसकी डेथ हो जाए तो गुलाब जामुन बैठ के खाते हैं, क्या हो जाता है, सन्नाटा। तो बेहद में जो मृत्यु होने जा रही है तो क्या हो जाएगा, है इतनी मेहनत लग रही है, इतनी मेहनत लग रही है, तो अचानक क्या होगा, है तो तुम सर्टिफिकेट दे दोगे क्या, ऐसा लगता है दादाजी, है नहीं अरे कायदा ही है ना, तो क्या बोलोगे तुम, लगता है दादाजी चल बसे, है जो असंभव था वो संभव कैसे हो, हाहाकार मच रही थी, संकल्प रुक ही नहीं रहे थे, अचानक कैसे रुक गए, तो समझो हो गया काम दादाजी का, सन्नाटा। तो संगठित रूप में ऐसी आत्माएं हो, इतना सुंदर इनके अंदर सन्नाटा है, इतनी सुंदर बीज रूप अवस्था में ये टिक रही हैं, और संगठित रूप में कोई प्रकृति उपद्रव मचा सकती है, कैसे खिलखिला उठेगी प्रकृति, सोचो। इसलिए बाबा ने तुम अपने ही तन और मन, और प्योरिटी है तुम्हारा बढ़ते बड़ा धन, तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए, सोचो कितनी बड़ी बात बोली है मुरली में, तुम अपने ही तन मन धन से अपने लिए क्या स्थापना करते हो, उस वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना करते हो, स्वर्ग की स्थापना करते हो अपने लिए। इसलिए नष्टो मोहा, अगर ये गीत गाया है कि इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, दूर, या यहाँ का वायुमंडल कैसा होगा सोचो, कल्पना करके देखो, जो वर्ल्ड वार होगी, एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा, और अब वो ना भी हो, वो छोड़ो उसको, किसी में ताकत नहीं है, छोड़ो, वो तो फिर आह्वान करना पड़ता है किसका, कौन सी अव्यक्त आत्मा आती है जिनको प्रेरणा देती है, शंकर की अव्यक्त आत्मा प्रेरणा देती है, वो तो भूल ही जाओ, चलो छोड़ो। लेकिन प्रकृति में जो चेंज आ रहा है, जो साइंटिस्ट जानते हैं ये विस्फोट होने जा रहा है, पूरे साइंटिस्ट जानते हैं, कोई समाधान नहीं है, इसलिए वो लगे हैं कोई ऐसा ग्रह मिल जाए जहां जीवन पनप सके, सृष्टि की नए सिरे से शुरुआत कर सके। ये प्लेनेट आखिरी श्वास ले रहे हैं, उनको मालूम है दिन प्रतिदिन जो हीट बढ़ रही है, उससे जो प्राकृतिक प्रकोप होने वाले हैं, उसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भूकंप किस कदर आने वाले हैं, जो बाबा ने मुरली में साधारण शब्दों में बोल दिया कि ताश के पत्तों मुआफिक, सोचो आप, और कैसी गर्मी पड़ेगी, कैसा सूखा पड़ेगा, ये सब समाचार तो बाबा ने मुरली में सुना दिए। अगर वर्ल्ड वार, वो तो होना ही है, बाबा ने बोला है, कोई ऐसे शोकेस में रखने के लिए थोड़ी बनाए हैं भाई, होगा, उससे तो एक कल्पना करो, साइंटिस्ट जानते हैं ये कितनी बड़ी हमने आफत बना ली है, क्या हालत होने वाली है सृष्टि में, जिस दिन इनका दिमाग खराब होगा ये फूटेंगे। जबकि प्रकृति तो अपना जलवा दिखा रही है, और हर साल नया नया जलवा दिखाएगी। और क्यों हो रहा है लास्ट समय में ऐसा, क्यों, तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। जितना जितना प्रकृति उपद्रव मचा रही है, जरूर कहीं ना कहीं प्रकृति शांत सतो प्रधान हो रही है, ये हमेशा ध्यान रखना। पहले स्थापना होगी, बाद में नहीं, कायदा नहीं है, विनाश हो जाए स्थापना हुई ही नहीं, ये कैसे हो सकता है। इसलिए पहले क्या होती है, स्थापना। जितनी तुम्हारी प्रकृति शुद्ध सात्विक होती जाती है, सतो प्रधान होती जाती है, ये जड़ प्रकृति क्या है, उतनी ही हाहाकार मचाएगी, और मचा रही है, तांडव होगा। और इधर तुम्हारी शांत दुनिया, सुख शांति की पराकाष्ठा। सवाल ये है कि वो दुनिया मालूम पड़ गया, वो दुनिया स्थापन हो गई दूर, मालूम है कि यहाँ नहीं, यहाँ तो बना भी लेंगे तो भी नारकीय वायुमंडल क्या करेगा, तो दूर कहीं ले चल, तो कहीं दूर होगी या यहीं पे होगी,
सबको मालूम है कि वहां है, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, वो है वैकुंठ, वो है पैराडाइज, वो है जन्नत। लेकिन जाने के लिए लंबे समय का अभ्यास भी चाहिए। नष्टो मोहा होकर अगर तुमने बाप को याद किया है तो एक एकाग्रता की निश्चित स्टेज पे पहुंचते हो। तो वहां तुम संगठित रूप में, जो वहां योगी हैं, संगठन में हैं, निस्वार्थ योगी हैं, उनके साथ मिलके प्रकृति को कैसा बना लेते हो। वहां से नई सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। सोचो, प्राकृतिक रूप से। इसलिए कितनी सुंदर हमारी ट्रेनिंग होती है। शुभ भावना, शुभ कामना। सोचो, किसी के प्रति भी कह नहीं सोचना। कोई कितना भी तुमको बुरा बोले भी, बुरा तुम्हारे लिए सोचे भी, लेकिन तुमको उसके लिए भी सोचो। ऐसी वृत्ति वाली आत्माएं संगठित हो जाएं। सोचो, कोई स्वार्थ नहीं आपस में। कल्पना करके देखो, ये कोई चमत्कार वाली बात है क्या? कोई चमत्कार वाली बात नहीं। इसलिए बाबा भी कहते हैं मैं कोई ऐसा नहीं कोई आगे चमत्कार दिखाता हूं, नेचुरल होगा और नेचुरल तुम्हारे में चेंज। तो एक सुंदर परिवार, लेकिन उस सुंदर परिवार में जिनको ट्रांसफर होना है उसके लिए क्या चाहिए? नष्टो मोहा। और लंबे समय से नष्टो मोहा होने के बाद ही भगवान की तीव्र गति से याद आती है। क्योंकि इंटरफेयर भी क्या हो रहा है याद में, हम भगवान को याद करना चाहते हैं, माया इंटरफेयर कर रही है। जो माया है वो क्या है? देह सहित, देह से संबंधित कुछ ना कुछ खिटपिट है। वो अपनी ही तुम्हारी माया, अपनी ही तुम्हारी प्रकृति है। उस प्रकृति से जितना जितना तुम छूट रहे हो, 63 जनों की प्रकृति से छूट रहे हो, कहाँ? स्वतः ही स्वयं स्थिति में जा रहे हो। 10 साल में ऐसी दुनिया प्रैक्टिकल हो जाएगी। सब ब्राह्मण जानते हैं। लेकिन तुम अपनी इच्छा से सोचो कि हम भी वहां पहुंच जाएं। तुम्हारे पास तो कोई कमी नहीं है, बहुत बड़ा वहां सहयोग कर दें। उस दुनिया को किसी की जरूरत है? सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वहां कौन सी है? जी, प्योरिटी। हाँ, इसलिए कहा है सुख शांति की जननी है प्योरिटी। और जहां प्योरिटी हो वहां कोई कमी नहीं होती। हेल्थ भी है तो वेल्थ भी है। ऐसी दुनिया। इसलिए बाबा कहते हैं क्या चाहिए बाप को? सुंदर मन चाहिए। मन सबसे बड़ी ताकत है, मन की ताकत। मन के मौन से नई रंगत। तो ये 10 साल में स्थापना होनी है और 10 साल में पूरी तरह नरक बनना है। वो इन आंखों से जो कुछ दिख रहा है सब क्या हो जाएगा? खल्लास हो जाएगा। ये टोटली खल्लास होना है, जो कुछ भी इन आंखों से दिख रहा है। तुम समझदार बनते हो, तुमको कहते ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। तुम भविष्य की सीन को इमर्ज कर लेते हो और पहले से क्या करते हो? मन बुद्धि से क्या कर देते हो? खल्लास कर देते हो तुम्हारे लिए, तुम्हारे ही कहने पे। और जिन्होंने पुकारा नहीं, जिन्होंने पुकारा, क्या बोलते हैं मुरली में, हाँ, जिन्होंने पुकारा उनके लिए बाप आते हैं। क्या पुकारा उन्होंने? पतित पावन क्या करो? आओ। जो पतित पावन को पुकारते ही नहीं है उनके लिए मैं आया भी नहीं हूं। तुम्हारे पुकार से तुमको रियलाइज होता है कि अब ये दुनिया रहने के काबिल नहीं है, अब दुनिया से दूर कहीं ले चल। और वो प्रैक्टिकल पूरी दुनिया, उस दुनिया को जाने और पाप की दुनिया को भी जाने। चौथी अवस्था में जो ब्राह्मण रह रहे हैं ये भी होनी चाहिए, तभी सुख है। पूरी दुनिया मिट गई, चारों तरफ बम फेंक गए, चारों तरफ नरक ही नरक, उसमें तुमको इतना सुंदर स्वर्ग मिल गया, कोई वैल्यू है क्या? कोई वैल्यू नहीं। नरक भी रहे और उसके बीच में घोर नरक में स्वर्ग की सौगात, तब उसकी वैल्यू है। इसलिए कहते हैं सत्युग की कोई वैल्यू नहीं, कोई दुख नहीं है। लेकिन यहाँ वैल्यू है वंडर ऑफ वर्ल्ड। क्यों वैल्यू है? यहाँ दुखों के क्या है? पहाड़ गिर रहे हैं और एक कोने में ऐसी सुख शांति जहां दूर दूर तक कोई दुख शांति नहीं। अब तुम उस दुनिया में पहुंच गए हैं और वहां विस्फोट हो रहे हैं जहां तुम्हारे लौकिक वाले रह रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि कहां जाएगी? अगर नोस्टोम वहां नहीं बने तो बुद्धि कहां सुख ले पाओगे? इसलिए मर के ही जाना होता है। पहले वहां जाके मरोगे, यहाँ मर के वहां जाओगे। क्या कायदा है? यहाँ मर के, चाहे ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, यहाँ मर के, नहीं तो वहां जाके तुम अपने लिए क्या कर लोगे? अगर पुरानी तुम्हारी मन बुद्धि बनी रही तो तुम सुख ले पाओगे। इसलिए कायदा नहीं है। यहाँ तुम मरते हो तो मरने के बाद तुमको क्या मिलता है? नई दुनिया। कब तक स्थापन हो जाएगी?
हैं? हाँ, 10 वर्ष चुटकियों में निकल जाते हैं। सोचो, चुटकियों में। अभी तो समय मालूम पड़ता है कितना फास्ट जा रहा है। अभी जो समाचार सुनने जा रहे हो ना आगे चल के वर्ल्ड के, ऐसा चुटकियों में समय जाएगा, चुटकियों में। तो तुम्हारे लिए तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। संपूर्ण सुख शांति जहां दुख है ही नहीं। ओम शांति। पाप आत्माओं की दुनिया और पुण्य आत्माओं की दुनिया, देखो बाबा भी बोल रहे हैं, 2 दुनिया है। कौन कौन सी? एक है पाप आत्माओं की, ब्राह्मण चौथी अवस्था में है तो उनको क्या कहेंगे? पाप आत्माओं की दुनिया में है। कैसी दशाएं हैं, भगवान के बच्चे बनकर भी उनको भोगना पड़ रहा है। एक के बाद एक परिस्थिति आने वाली है। एक परिस्थिति खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई, वो है भगवान के बच्चे, तो वो भी यहाँ पे है। और पुण्य आत्माओं की दुनिया भगवान ने स्थापन की है, वो भी यहाँ होती है। नाम आत्माओं को ही रखा जाता है, शरीर पर नहीं, क्योंकि मेहनत किसने की है? सबसे बड़ी मेहनत कौन सी है? मन बुद्धि के कंट्रोलिंग। मन बुद्धि अर्थात आत्मा। शरीर तो तुम्हारा आधार है, लेकिन किसकी है वो दुनिया? आत्मा ने अपने लिए स्थापन की। अभी यहाँ दुख है तब पुकारते हैं। कौन पुकारता है, शरीर या आत्मा? आत्मा पुकारती है। पुण्य आत्माओं की दुनिया में पुकारते नहीं है कि कहां ले चलो। क्या उनको कहीं जाने आने की दरकार है? लेकिन दूसरी तरफ जो एशलम में है उनके लिए लक्ष्य है, कहां जाना है? तो सामने जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वहां जाना है। तुम बच्चे समझते हो, यह कोई पंडित व सन्यासी शास्त्रवादी आदि नहीं सुनाते हैं। ये कोई शास्त्रों की कथा नहीं है, कोई लीलावती कलावती की कथा नहीं है। यह खुद भी कहते हैं, मैं यह ज्ञान नहीं जानता था। रामायण आदि शास्त्र तो ढेर पढ़ते थे, बाकी यह ज्ञान हम तुमको सुनाते हैं। कौन सा? जो शास्त्रों में नहीं था, यह भी सुनते हैं। अभी यह है पाप आत्माओं की दुनिया। पुण्य आत्माओं के लिए सिर्फ कहेंगे कि यह होकर गए हैं। जिनकी पूजा करते हैं मंदिरों में, यह क्या है? होकर गए हैं। और वो संगठित रूप में कहीं रहें। सोचो, जिनकी आज पूजा हो रही है वो संगठित रूप में रह रहे हैं। सोचो कैसा वायुमंडल होगा। कितना आनंद वायु। और इसलिए तुमको चाहिए क्या चाहिए तुमको? आयुष्मान भाव, लंबी आयु। ऐसा नहीं तुम उस सुख दुनिया में गए, थोड़े दिनों के बाद तुम्हारा काम हो गया, छोड़ दी तुमने शरीर, क्या भोगा तुमने? सबके सब लंबी आयु वाले हैं, क्योंकि इतनी मेहनत की है निसंकल्प होने की। सबके सब कैसे हैं? और सबसे बड़ी बात, उससे भी बड़ी बात, मान लो अगर तुमने चलो लंबी आयु का वरदान तो वहां लिया है, लेकिन शरीर छोड़ने से पहले तुमको क्या हो रहा है? साक्षात्कार। शरीर छोड़ना तुम्हारा कैसे है? जैसे कि सर्प खल बदलता है। सोचो कितनी सुंदर दुनिया है। मृत्यु का कोई भय नहीं, मृत्यु के बाद भी कायम है। बस पूजा करके आ जाएंगे, शिव की पूजा करके आएंगे। तुम बच्चे अब किसकी पूजा करेंगे? तुम जानते हो ऊंच से ऊंच भगवान शिव है। वह है ओबीडियंट बाप, टीचर, ओबीडियंट प्रीसेप्टर। कैसा है वो? आज्ञाकारी है। तुमने बुलाया और चले आए। साथ ले जाने की गारंटी और कोई गुरु आदि कर ना सके। वाह। इसलिए कहते हैं सत्य गुरु, सदगति। एक होती है गति, दूसरी होती है सदगति। सो भी वह कोई सबको थोड़े ही ले जाएंगे। कितने ब्राह्मण हैं? लाखों ब्राह्मण हैं, हाथ झटकार लिए। वो कोई क्या सबको साथ थोड़े ही ले जाएंगे। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। अच्छा, इनकी गति होती है। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, यहां से अपने घर में जाने से भी तुम भूल जाएंगे। किनकी गति है ये?
है। हाँ, जो शरीर छोड़ के जाते हैं उनकी ये गति, सब कुछ भूल गए, लेकिन जो संस्कार लेके गए उसे अनुसार आ गए। अब जो उनके थोड़े बहुत क्रिमिनल संस्कार, मान लो ब्राह्मण, ये थोड़े कि पुण्य आत्मा बन के जाएंगे ऊपर, थोड़े बहुत क्रिमिनल संस्कार रह सकते नहीं रह सकते, तो वो कहाँ कटेंगे? उनके सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन के सजाए हैं, कोई संस्कारों का परिवर्तन नहीं है, लेकिन आत्मा प्योर होके चलेगी। अब वो जब उन्होंने जन्म लिया तो वहां बच्चों को कैसी ट्रेनिंग दी जाती है? हाँ, कोई खिटपिट नहीं आपस में, है? कोई चूंचा हो भी जाए तुमको क्या करना? इतनी सुंदर ट्रेनिंग में बच्चे पढ़ते हैं, सोचो वहां कोई उपद्रव कैसे हो सकता है? ब्रीथिंग कितनी शांत है उनकी, क्योंकि लंबा समय यहाँ मेहनत करके गए, जो परम धाम भी जाएंगे वहां शांति की अवस्था से लौटेंगे, और जिस संसार में है वहां शांति लगी हुई है, तो सोचो, इसलिए 2500 वर्ष तक कोई दुख शांति नहीं होती। तो यहाँ सन्मुख सुनने में मजा आएगा, और वहां ऊपर गए नीचे आए क्या सब भूल गए। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, भक्ति मार्ग की तरह मत लो कि भगवान आए हैं कोई चमत्कार हो जाएगा, ऐसे बड़े बड़े महल बन जाएंगे, हर एक विमानों में महल खड़े होंगे। क्या हर एक विमानों में? हाँ, हर एक महल में मेरा अलग से होगा, फैमिली का अलग होगा। विमान भी इनको एक आदमी चाहिए है, फैमिली का अलग होगा है, और तुम्हारा पर्सनल कहीं जाना है टापू पे घूम अलग होगा। सजाया तो देखो कैसा है भक्ति मार्ग में, हद कर दी। आज जो होते हैं ना विमान, वो भी महल जैसे होते हैं, अंदर में सोने का रूम अलग, सीटिंग अलग, खाने की व्यवस्था अलग। आगे चल के सब देखना, चिंता मत करो तुम। इसमें गफलत नहीं करो, कुसंग में नहीं फंसो। कौन सी गफलत है? संग, कुसंग में नहीं फंसो। 63 जन्म कुसंग में रहे, इसलिए हमारी ये दशा हो गई, नहीं तो और ही तुच्छ बुद्धि हो जाएंगे। भगवान तुम्हारी मन बुद्धि को निकालने आया है, वही श्रापित होती है। बच्चे जानते हैं हम क्या थे, क्या पाप किए, अब हम यह देवता बनते हैं, यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, फिर यहाँ मकान आदि की क्या परवाह रखनी है? क्या काम के भी क्या? तुम्हारे पूरा जीवन अपने किस लिए लगा दिया कि बस एक मकान बनाना है, और दुनिया खत्म होने वाली है, उसी में बुद्धि लगी रही, तो तुमने आनंद ले पाए, भगवान की याद से अपने विक्रम विनाश कर पाए? इस दुनिया का जो कुछ है वह भूलना है, नहीं तो रुकावट डालेंगे। जो जो तुम्हारी बुद्धि में ये सब क्या डालता है? रुकावट। इनसे दिल लगता नहीं। हम नई दुनिया में अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। वाह, क्या कहा? हम नई दुनिया में अपने हीरे, हमको नहीं चाहिए हैं कोई बहुत बड़े सेठ जी लेकर आ जाएं खजाने तुम्हारे लिए है, और तुम जाओ पद्मनाभ मंदिर, एक दरवाजा बंद है, अब तुम तो निराकारी स्टेज में हो है? इतनी ताकत आ गई तुम्हारे, इतनी निराकार, वो भी इंतजार कर रहे हैं कौन खोल सकता है ये दरवाजा है, कौन खोल सकता है दरवाजा। सोचो, उनको भी भविष्य के साक्षात्कार होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई कमी है? क्या बोला तुम? अपने, ये अपने कहाँ के हैं? भ्रुकुटी है अपने? अच्छा, यहां से निकालो। ये कि हीरा है यहाँ तो है। हाँ, जो द्वापर युग से तुमने ही दफन की हैं, तुमको सब दिखने लगा। मुसलमान लूटने आते थे, तुम क्या करते थे? जब युद्ध में जाते थे अंडरग्राउंड छुपा देते थे। और तुम्हारी जो प्रजा, उसमें बहुत मेहनत की थी, प्रजा को भी तुमने बहुत सुखी रखा, लेकिन ये लूट ना जाए तो तुमने कहा अंडरग्राउंड छुपा दिए, वो तुम्हारे हैं। इसलिए मुरली ने क्या बोला है? तुम सब देख सकोगे, पृथ्वी के अंदर कहां कहां क्या क्या छुपा है वो सब देख लोगे। इसी स्टेज में आज क्यों नहीं देखते? कब देख लोगे? हैं जी? हाँ, जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है तो तुम सब देख सकते हो, तुम्हारे हैं। हिस्ट्री को भी तुम पूरी देख लोगे, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सामने आ जाती है। इसलिए कहा हम नई दुनिया में हीरे अपने हीरे जवाहरातों के महल जाकर बनाएंगे। यहाँ के पैसे आदि कोई चीज अच्छी लगती होगी तो शरीर छोड़ते समय उसमें मोह चला जाएगा। यहाँ तुम इकट्ठा कर करके रख लो गोल्ड, हीरे और ढेर सारा धन, ये नई दुनिया में काम आ जाएगा, तुम्हारी बुद्धि तो वहीं लगी रही। बनना था आत्मा, हालांकि है तो शुभ संकल्प, लेकिन
कितना बड़ा तुमने क्या कर लिया है? अरे वहां कोई कमी ही नहीं है भाई। क्या बनो तुम? आत्मा बनो। पुरानी दुनिया का कुछ भी नई दुनिया में नहीं चाहिए। वहां नई आत्माएं तो चाहिए। कैसी आत्माएं होंगी? एकदम फ्रेश आत्माएं होंगी। कितना सुंदर अपने विक्रम विनाश कर लिए, कितनी हल्की हो गई, कोई पाप नहीं है इनके ऊपर। संगठन कैसा होगा? हमारा हमारा करेंगे तो वह पिछाड़ी में सामने आ जाएगा। अंत मते सो गते। यह तो सब खत्म हो जाने हैं। हम अपनी राजधानी में जाएंगे। इससे क्या दिल लगानी है? हम अपनी राजधानी, तो तुम्हारी है सूर्यवंशी राजधानी, जबकि और राजधानियां भी तो होंगी, लेकिन हम अपनी राजधानी में जाएंगे। वहां बहुत सुख रहता है तो दूसरी राजधानी में भी सुख, लेकिन तुम्हारी राजधानी में बहुत सुख रहता है। नाम ही है स्वर्ग। अभी हम चले अपने वतन। यह तो रावण का वतन है, हमारा नहीं। क्या 5-10 सेकंड में भ्रुकुटियां बैठते हैं, कहां चले? अपने वतन। इनसे छूटने का पुरुषार्थ करना है। ये जो वतन है, ये जो देह है, ये जो अपनी प्रकृति है 63 जनों के, इससे क्या करना है? छूटने का पुरुषार्थ। पुरानी दुनिया से पल्लव आजाद कराते हैं। इसलिए बाप कहते हैं कोई चीज में ममत्व नहीं रखो। पेट कोई जास्ती नहीं मांगता। फालतू चीजों पर खर्चा बहुत होता है, वो फालतू हैं। पेट क्या है? कोई कितना चाहिए? जैसे जैसे तुम्हारी अवस्था बढ़ती जाएगी, तुम्हारा क्या होगा? भूख प्यास नींद क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तुम बच्चों को सर्विस करने के लिए उछल आनी चाहिए। कई बच्चे हैं जिनको गांव गांव में सर्विस करने का शौक है। बाकी जिसको सर्विस का शौक नहीं, उन्हें क्या काम के कहेंगे? बिना सर्विस के तुमको क्या नहीं आनी चाहिए? बाबा कहते मुरली में, तुमको कभी नींद नहीं आनी चाहिए बिना सर्विस के, और तुम तो आराम से खराटे मारते हो। हैं? हद कर दी। कोई सर्विस पे कहीं एक आध दिन तो निकल जाया करो। कहीं मंदिर में जाके खड़े हो गए, सफेद वस्त्र पहन, उनको अच्छा लग रहा है, कहाँ से आई है, थोड़ा परिचय दे दिया। कहीं जाते आते हो? हाँ बोलो। तुम्हारे लिए तो ये है ही नहीं, आज तो उछल उछल जाएंगी सर। जब याद के पॉइंट आते हैं वो बेचारी ऐसे डाउन सा हो जाता है, बोलने पे भी उनकी मजबूरी है। ये पॉइंट आ गया है सेवा का, उछल उछल। सबकी आफत है जितने भी सामने बैठे हैं, सोचो। और तुम्हारे हाँ बताओ भाई, ऐसे पॉइंट आते तो तुमको हजम नहीं होते। हाँ जी। अच्छा, बेहद की सेवा, वाह क्या बेहद की सेवा। हाँ बताओ तो है क्या सेवा? सबसे बड़ी सेवा कौन सी है मुरली में? है जी, वायुमंडल बनाना सबसे बड़ी सेवा है मुरली के साथ। और निरंतर की जा सकती है। ज्ञान सुनना सुनाना निरंतर नहीं हो सकता, वायुमंडल बनाना निरंतर हो सकता है, और वो एक योगी ही कर सकता है। ऐसा नहीं है कि योगी सेवाधारी ने सबसे बड़ा सेवाधारी बताया। योग युक्त होकर रहना बड़ी से बड़ी सेवा बताई है मुरली में। सोचो, पवित्र राजाओं के सामने क्या होने वाला है? ये अपवित्र राजा क्या करेंगे? नाक रगड़ेंगे, और उनकी पूरी वंशावली कहां पहुंच जाएगी? जहां रचयिता वहां रचना। तुमको ये धंधा नहीं करना है क्या धूल खाने का? तुम तो क्या खाते हो? हैं? क्या खाते हो? हाँ फल खाते हो। हाँ फल, तपस्या का ही फल खाते हो। ऐसे वैसे थोड़ी फल मिल जाता है। जैसे बाप वैसे बच्चों को बनना चाहिए। बाप का ही परिचय देना है। क्या किसका परिचय देना है? बाप का परिचय देना है कि वो ज्योति बिंदु स्वरूप है। बाप का परिचय बाप समान बन के देना। दुनिया को क्या हजम होगा? तुमने बहुत निराकार का परिचय संसार में फैला दिया कि ब्रह्मा कुमारी निराकार को मानती हैं। वाह, बहुत अच्छा है इनका मिशन। सब किसको मानते हैं? निराकार को। निराकार को मानते मानते खुद निराकार बने नहीं, और दुनियावी ललायत है कि देवता बनने जा रहे, दिखता कहीं दूर दूर तक नहीं। और तुम बाप समान बन के, अगर एक भी बाप समान बन जाए तो सोचो कितना बड़ा परिचय दे दे। एक भी अगर निराकार स्टेज में चले जाए, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट सेवा के निमित्त बनता है। तो क्या कहा? कौन सा परिचय देना चाहिए? बाप आए हैं तुमको
ये नहीं कि वो निराकार है, ज्योतिष आया हुआ है, इसलिए आए हैं आप समान बनाने, ये परिचय देना चाहिए। बाप को याद करो और बाप से वर्षा लो। क्या करो? कौन लेकर आए हथेली पे? बाप से वर्षा लो। बच्चों को शौक होता है हम बाबा की सर्विस पर जाते हैं, तो बाप भी हिम्मत बढ़ाते हैं। बाप आए हैं सर्विस पर, सर्विस के लिए सब कुछ है। बाप भी आए हैं क्या बन के? ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आए हैं। यह तो बाप का परिचय सबको देना है। बाप एक ही है, भारत में आया था, भारत में देवताओं का राज्य था। कल की बात है। अच्छा, कब की बात है? कौन बोल रहा है ये? शिव बाबा क्या बोलते हैं? मैं कल आया था, आज फिर आया हूं। कल की बात है, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का। फिर वाम मार्ग में गिरे, रावण राज्य शुरू हुआ, सीढ़ी नीचे उतरते अब फिर चढ़ती कला। सेकंड की बात, 5000 वर्ष लगे तुमको नीचे उतरने में, अब फिर सेकंड की बात, लेकिन उल्टी सीढ़ी चढ़ते हो तो कम से कम कितने दिन लगते हैं? हैं जी? तुम्हारा एक एक दिन एक एक वर्ष के बराबर है। महावाक्य हैं ये मुरली के, हैं? तो कम से कम उल्टी सीढ़ी चढ़ने में 14 वर्ष का तो राम का वनवास भी कहते हैं। और पांडवों के भी 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। तो इतना समय तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने में, और वो बहुत सुंदर तपस्वी आत्माएं हैं। और उनके लिए इतना समय तो चाहिए। तो फिर परिवर्तन में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु। एक होता है रियल लव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल लव। कौन सा है ये? इनको लगता है कि ये बहुत प्यार करते रहे, प्यार नहीं है, देह को देखते हैं, इनको मालूम ही नहीं है तुम आत्मा हो। ये क्या? बिना स्वार्थ के कहीं कोई नहीं। ध्यान रखना, भगवान के महावाक्य हैं। कोई को लगता है कि हमको बहुत प्यार कर रहे, प्यार तुम गए तुम्हारे थोबड़े को करते हैं। तुम्हारा थोबड़ा थोड़ा सा आधा टेढ़ा हो जाए, देखेंगे भी तुम्हारी शक्ल। ये प्रयोग करके देख लो, किसको लगे कि हम बहुत सुंदर हैं, ये हमारे से सच्चा प्यार करते हैं, थोड़ा सा तुम्हारे थोबड़े पे थोड़ी चोट लग जाए, ऐसा थोड़ा भेड़ा दिखने लगे, पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे तुमको। स्वार्थी हैं, स्वार्थी। केवल भगवान निस्वार्थ है। कौन सा परिचय देते हैं? आत्मा का, आत्मा भाई भाई का। ये है निस्वार्थ प्यार। इसलिए उस दुनिया में कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि देह से क्या नहीं है, कोई लगाव ही नहीं है, आपस में कोई लगाव नहीं है। हाँ, आत्मा का आत्मा से प्यार है तो क्या करते हैं? संबंधों को निभाते हैं, दुखदाई संबंध नहीं है। तो यह है आर्टिफिशियल। रियल लव बाप से तब हो जब अपने को आत्मा समझो। तो भगवान से भी कब हो? जब। इसलिए कहा जितना तुम आत्मिक स्मृति में टिकते हो उतना क्या है? स्वतः ही बाबा की याद समाई हुई है। अब तुम बच्चों का इस दुनिया में आर्टिफिशियल लव है, यह तो खत्म होनी है। जब ये बनावटी दुनिया है, वैसे तुम्हारा लव है तो रहेगा। इसलिए क्या बोला बाबा ने? सब संबंध झूठे सिद्ध होने वाले हैं। चाहे बच्चों से तुम्हारे संबंध हो, बच्चों का माँ बाप के प्रति जो हुए, सब क्या हो जाएंगे? भाई बहन का प्यार हो, माँ बेटे का प्यार हो, बाप बेटे का प्यार हो, बाकी तो दूर की बातें हैं जो रिश्तेदारी होती हैं, सब क्या सिद्ध होने हैं? ये झूठे। यह तो खत्म होनी है। सर्विस करने वाले कभी भूख नहीं मर सकते। वाह, क्या लक्ष्य तुम्हारा बहुत बड़ा है, पूरे विश्व का कल्याण हो। कितना बड़ा तुम्हारा विश्व? 16,000। तो सर्विस करने वाले, इतनी सुंदर शुभ भावना रखने वाले, कभी याद में उनको कंप्लेंट हो जाए, दिन प्रतिदिन उनकी याद क्या होगी? वृद्धि को पाती है, भूख नहीं मर सकते। तो सर्विस का बच्चों को शौक रहना चाहिए, केवल अपना ही उत्थान नहीं, कितनों का उत्थान हो? कम से कम 16,000 का उत्थान हो गया तो 800 करोड़ का उत्थान हो गया, भले परम धाम क्यों नसीब ना हो, सबका क्या हो गया? उत्थान। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। सहज है ये? कितने भारी पड़ने वाले हो? तुम्हारी ईश्वरीय मिशन क्या बताया? तुम्हारी ईश्वरीय मिशन बड़ी सहज है। सहज क्या होता है? ये तुम जानते हो।
इस मिशन में जो टारगेट लेके चल रहे हो वो इतना सहज है? या सबसे बड़ी आफत? सबसे बड़ी आफत कौन सी आफत? निसंकल्प सबसे बड़ी सहज। तो ये क्या कह रहे हैं, तुम्हारी ईश्वर मिशन बड़ी सहज है। इसलिए भगवान बैठा है। यही तुमको इतना सहज होने वाला जो आज असंभव है, लेकिन तुम थकते नहीं, इसलिए तुम्हारा सहज राज्य हो। कहीं भी बैठे हैं धुन लग जाती है तुम्हारे, कहीं भी ऐसा नहीं आसन जमा के बैठते हो। तो सहज है तो भविष्य क्या होगा? सहज ही होना चाहिए। सहज होगा तो भी तुमको मजा आएगा, सहज होगा तो निरंतर होगा। कोई समझते नहीं कि धर्म कैसे स्थापन होता है। जो धारणाएं अभी किसकी हैं, रावण की है या आत्मा की है? रावण की धारणा करके बैठे हैं, कोई समझते नहीं कि धारणाओं की स्थापना कैसे होती है। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, धर्म आगे बढ़ता गया, उसकी मत पर चलते चलते गिरते आए। अब तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। ये पूरा सार है किसका? ऊपर क्या बोला था? धारणाएं। धर्म अर्थात धारणाएं। आधा कल्प रावण राज्य में हम बाप को भूल गए, अब बाप ने आकर सुजाग किया है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार तुमको गिरना ही था, उसका कोई चिंता नहीं, तुम्हारा भी दोष नहीं। रावण राज्य में दुनिया की ऐसी हालत हो जाती है। बाप कहते हैं अब मैं आया हूं पढ़ाने। ये नहीं बोला कि मैं आया हूं तुमको कोई आशीर्वाद कृपा कर दो, चिंता मत करो। क्या बोला? आया हूं, भगवान आए हैं तो क्या देते हैं? समझ अर्थात पढ़ाई। तुम फिर से अपनी राजाई लो। वाह, इस पढ़ाई का संबंध किससे है? राजाई से। इसलिए राजयोग। सोचो, केवल ट्रेनिंग है, तुम्हारी मन बुद्धि इतनी सुंदर सेट हो जाती है, मन बुद्धि में ऐसी ट्रेनिंग हो जाती है, जन्म जन्मांतर तुम्हारे संस्कार चलते हैं। अगर राजाई, ऐसा नहीं कि तुम्हारी राजाई यहीं खत्म हो जाएगी सत्युग त्रेता में, क्योंकि वो संस्कार थोड़ी गए हैं तुम्हारे। तुम ही राजा बन के अपनी प्रजा को सुख दे सकते हो। इसलिए कहते हैं जन्म जन्मांतर। मैं और कोई तकलीफ नहीं देता हूं। एक तो बाजार की छी गंदी चीजें ना खाओ। वाह, सोचो, जितने ही ब्रह्मा कुमार बनते हैं जो अच्छे स्टूडेंट, बाजार के खाना तुरंत बंद कर देते हैं। मामेकम याद करो। अभी तुम बच्चे जानते हो यह ड्रामा का चक्कर है जो फिर रिपीट होगा। कोई धर्म नहीं है संसार में दूसरों के हाथ का। हाँ, लहसुन प्याज नहीं खाते जैनी। हाँ, बाहर के दूसरे होटलों का नहीं खाते जैनी, तो उनके अपने क्या होते हैं? जैनियों के होटल होते हैं, लेकिन दूसरों के हाथ का तो खाते हैं। सोचो, यहाँ बाहर का भी नहीं खाते, ब्रह्मा कुमार को, और अपने रिश्तेदारों का भी नहीं खाते जो अच्छे ब्रह्मा कुमार को। यहाँ तक धारणा संसार में किसी धर्म में नहीं हो सकती। यही देवता बनते हैं, इसलिए इनकी धारणाएं भी कठिन होती हैं। तो यह ड्रामा का चक्कर है जो रिपीट होता है। यह ड्रामा है या ड्रामा का चक्कर है जो रिपीट होता है? इनकी बातें तो सुनो, क्या कहा? किसका चक्कर है ये ड्रामा का अपना ही चक्कर है जो रिपीट होगा। तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज है। तुम कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप की याद रहनी चाहिए। सर्विस के लिए आपस में मिलकर साथी बना लेना चाहिए। माताओं को भी निकालना चाहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। चित्र आदि सब तुमको मिलेंगे, तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। अभी चित्र गुप्त हैं, पर्दे के पीछे हैं, लेकिन ये चित्र तुमको आज नहीं तो कल क्या मिलेंगे। तुम्हारी सर्विस जास्ती होगी। कहेंगे आप चले जाते हो, फिर हमको कौन सिखाएंगे? बोलो, हम सर्विस करने के लिए तैयार हैं, मकान आदि का प्रबंध करो। अगर तुमको अच्छा लगा, हमने कोर्स करवाया है, क्या करो, आते रहेंगे। बहुतों का कल्याण अर्थ निमित्त बन जाएंगे। बाबा सर्विस का उमंग दिलाते हैं। बच्चों में हिम्मत है तो सर्विस भी बढ़ती है। किस आधार से? हिम्मत के आधार से। यह कोई मेला नहीं है जो 10-15 दिन मेला चला फिर खल्लास। यह मेला तो चलता ही रहता है, कभी खल्लास अविनाशी है। यहाँ आत्मा और परमात्माओं का मिलन होता है, जिसको ही सच्चा मेला कहा जाता है। बड़े से बड़ा मेला कहाँ लगता है? जी,
कौन सा? गंगा सागर मेला, हाँ है, नाम है गंगा सागर। मिलन किससे हुआ? लो, मुरली में क्या बोला? ब्रह्मपुत्र और सागर। वह तो अभी चल ही रहा है, मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी। वाह, क्या होगा? कैसे दिन है ये, अजीब है? मेला बंद, आत्मा और परमात्मा मिलना बंद, क्यों? क्या हो गया? सर्विस पूरी हो गई। ब्राह्मण साहब, बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। मेला बंद होना चाहिए, जास्ती होना चाहिए? है? है? जास्ती होना चाहिए, बंद हो जाना चाहिए? जास्ती, ये क्या बोल रहे हैं? मेला बंद तब होगा जब सर्विस पूरी होगी, इसलिए वो दुनिया ही अलग हो जाएगी। वो परम धाम की दुनिया ही अलग है, बाकी ये मेला बंद। एशलम है वो बात अलग, लेकिन मेला नहीं है। ड्रामानुसार बच्चों को सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो बेहद के बाप में नॉलेज है, वह बच्चों की बुद्धि में है। ऊंच से ऊंच बाप से हम कितना ऊंच बनते आए, कितना ऊंच, कितना ऊंच। परमधाम में कहाँ जाओगे? एकदम बाप के करीब। सोचो, जब प्रैक्टिकल परमधाम का नक्शा होगा तो तुम सबसे करीब। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है, आपस में सेमिनार करना है, बाबा से राय कर सर्विस में लग जाओ। कोई मदद की दरकार हो तो बाबा दूल्हे लाल बैठा है। यह सब ड्रामा में नूंद है। दूल्हे लाल की भी क्या है? ड्रामा में नूंद है। फिक्र की कोई बात नहीं है। दूल्हे लाल की पहली पहली दुल्हन कौन है? हाँ, ब्रह्मा है? नहीं तो स्थापना कैसे होगी? दूसरी बात यह भी है, जो करेगा वह पाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं पाएगा। अभी तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से हीरे जैसा बनते हो। हीरा भी क्या है? क्या है हीरा? हीरा भी पत्थर है। ऐसे तो तुम पत्थर को चाट लो, लेकिन हीरे को चाटे तो क्या हो जाए? परमधाम। कैसा है ये हीरा? तुमको परमधाम नसीब कर देता है। कितनी चमक है इसमें, एकदम ट्रांसपेरेंट, कोई दाग नहीं। बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, वाह क्या कहा, बाप ज्ञान से इतना सीधा करते, माया फिर नाक से पकड़कर पीठ दिला देती है। बाप का काम है तुमको एकदम सीधा परमधाम में ले जाना, और माया ने क्या किया? फिर तुम बच्चों को संग बड़ा अच्छा करना चाहिए, बुरे संग का रंग लगने से गिर पड़ेंगे। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना नहीं करते। वाह, क्या कहा? बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना नहीं करते। आज सबकी जेब में क्या पड़ा हुआ है? मिसाइल, बाइस्कोप है। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना, ओहो, हाँ हाँ, मैं भी कहा ये मैं सोचा अगली लाइन में कुछ होगा इससे रिलेटेड, इसलिए बोला। बाबा बाइस्कोप आदि देखने की मना करते हैं, हैं? क्यों? सबसे ज्यादा रसातल में ले जाने वाला कौन? नावल। और 2 बार पढ़ा फिर भी अच्छा क्यों नहीं पढ़ पाए? जबकि आंखें भी इतनी कमजोर नहीं है। अरे ताकत है क्या? ब्रह्मा बाबा देखते थे। न्यूज भी तो क्या है? वही बाइस्कोप नहीं है क्या? नावल नहीं है क्या? है? क्या है वो? ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? हाँ, न्यूज़पेपर, वो भी नावल तो है। क्यों देखते थे भैया रोज? टैली कर सको, नहीं तो तुम रसातल में जाओगे ही। मूवी तुमने देख ली, तुमको जोश चढ़ गया, मेरे को भी ऐसा करना है, और तुम अगले दिन से मालूम 8-10 घंटे। कल मैंने ऐसी मूवी जो देख ली तो बाबा मना भी नहीं करते। वैसे तो रसातल में ही जाना है। ये मिसाइल है जो तुम्हारे बुद्धि में क्या करती हैं? विस्फोट ही करती हैं। जिसको बाइस्कोप की आदत पड़ी वह पतित बनने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। आदत जो पड़ गई, यहां हर एक की एक्टिविटी डर्टी है। नाम ही है वैशाल्य। बाप शिवालय स्थापन कर रहे हैं, वैशाल्य को पूरी आग लगनी है। क्या है? विष को क्या होना है? पूरी आग लगनी है। कुंभकर्ण जैसे आसुरी नींद में सोए पड़े हैं। तुम समझते हो कि हम शिवालय में जा रहे हैं,
पहले हम भी बंदर सदृश थे। इस पर रामायण में भी कहानी है। पहले क्या थे? एडवांस के बंदर मिसल थे। और कृष्ण की क्या है? कौन सी शाला? बंदरशाला। मुरली बोला इसकी है गौशाला, उसकी है बंदरशाला। पहले तुम भी बंदर मिसल थे, रामायण की कहानी है। अब भी तुम बाप के मददगार बने हो। कहां? बंदर। और आप क्या बन गए हो? बन रहे हो मंदर जैसे। अभी अपनी शक्ति से राज्य स्थापन कर रहे हो, फिर यह रावण राज्य खल्लास हो जाना है। तुम्हारा राज्य की स्थापना हुई तो समझो, सोचो, ऑटोमेटिक होना है, प्राकृतिक रूप से हो जाएगा, सब हो जाएगा। तुम बच्चों को अनेक प्रकार की युक्तियां बताते रहते हैं। किसको दान नहीं करेंगे तो फल भी कैसे मिलेगा? जाके नहीं कर सकते तो मनसा के द्वारा क्या करो? अरे दूर से ही कर दो। आजकल तो मोबाइल भी है दान करने के लिए। नंबर घुमाया तो क्या कर दिया? दान पेटी में डाल दिया। पहले पहले 10-15 को रास्ता बताकर फिर बाद में भोजन खाना चाहिए। सोचो कितनी बेचारियों ने मेहनत की है। इतनी मेहनत करने के बाद भी शरीर छूट जाए, सोचो। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई मेहनत नहीं की, उनकी राजाई भी उनको मिलेगी। ये जितने भी इकट्ठी की है इनकी प्रजा है। हाँ, तो ऐसी स्थिति में नहीं टिक पाएगी तो कितने जन्म की राजाई है इनकी? एक जन्म की तो है। पहले शुभ काम करके आओ, इसमें ही तुम्हारा कल्याण है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो, यह तो पतित दुनिया है। पतित पावन एक बाप को याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। तो किसी न किसी को संदेश सुनाकर फिर आए भोजन खाना चाहिए। तुम सबको यही बताते रहो कि बाप को याद करने से इतना ऊंच बन जाएंगे। कितना ऊंच? बाप समान बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास है 17/3/68। कभी भी कोई भाषण आदि करना हो तो आपस में मिलकर 2-4 बारी रिहर्सल करो, पॉइंट्स एडिशन करेक्शन कर तैयार करो, तो फिर रिफाइन भाषण करेंगे। मूल एक बात पर, गीता के भगवान पर ही तुम विजय पाई तो फिर सभी बातों में विजय हो जाएगी। कौन सी है मूल बात? गीता का भगवान कौन? शिव। इसके लिए कॉन्फ्रेंस तो होगी ना। कैसे सिद्ध करेंगे? ब्रह्मा कुमारी सालों से लगी हैं, लेकिन अभी तक गीता का भगवान सिद्ध नहीं हुआ। कब होगा? कैसे होगा? हाँ, जब तुम निराकारी स्टेज में स्थित होगे तो गीता का भगवान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा कि भगवान आया है तुमको आप समान बनाने के लिए। इसलिए आज कितना भी भाषण देते हैं तो भी थोड़ी सी आत्माएं मान रही हैं नहीं के बराबर। बाकी क्या मान रही हैं? हमारे शास्त्र जो हैं क्या हैं? ये झूठे नहीं हैं। कितना भी तुम झूठे साबित करो वो मानते ही नहीं। लेकिन जब तुम्हारी बाप समान स्टेज बनती है तो पूरा सार निकल आता है। गीता का भगवान शिव है, गीता का सार निकल आया। लास्ट अध्याय कौन सा है? स्मृति स्वरूप किस लिए बने? बाप समान बनने के लिए। समझते रहेंगे, झाड़ की वृद्धि तो जरूर होनी है। माया के तूफान तो सभी को लगते हैं। अक्सर करके लिखते हैं बाबा हमने काम की चमाट खाई। इसको कहा जाता है कमाई चट। क्रोध आदि किया तो कहेंगे कुछ घाटा पड़ा। इसके लिए समझाना पड़ता है काम पर जीत पहन जगत जीत बनते हैं। इसे कहते हैं काम जीते जगत जीत। तुम्हारी पूरी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाए, निराकारी स्टेज में निरंतर टिक जाओ। इसलिए काम जीते जगत जीत। काम से हारे हार होती है। किनको पढ़ा रहे हैं? कितनों को पास होना है? 16,000 को पास होना है। काम से हारने वालों की कमाई चट हो जाती है, दंड पड़ जाता है। कौन सा दंड पड़ा? कौन सा दंड पड़ा? प्रजा में चले गए, 16,000 का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, ये दंड पड़ गया। मंजिल बहुत बड़ी है, इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है।
तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले भी हमको बादशाही मिली थी, कोई नई बात नहीं है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, पहले भी मिली थी। अभी फिर से देवी राजधानी स्थापन हो रही है फिर से, है ना। राजधानी चाहिए, इसलिए बाबा ने कहा पर्सनल नहीं है, केवल व्यक्तिगत नहीं है। क्या चाहिए बाप को? राजधानी चाहिए। इस पढ़ाई से हम उस राजधानी में जाते हैं, सारा मदार पढ़ाई पर है। पढ़ाई और धारणा से ही बाप समान बनेंगे। पहले क्या बोला? पढ़ाई, और फिर पढ़ाई को धारण करना। रजिस्टर भी चाहिए ना, तो मालूम पड़े कितनों को आप समान बनाया। जितना जास्ती धारणा करेंगे उतना ही मीठा बनेंगे। तुम्हारे मीठेपन से क्या देख सकते हैं? तुम्हारी प्योरिटी की पावर। बहुत लवली बच्चे चाहिए। तुम बच्चों के लिए ही वह दिन आया आज। वाह, क्या? तुम बच्चों के लिए वह दिन आया आज, जिसके लिए मनुष्य बहुत कोशिश करते हैं कि मुक्ति में जावे। सबको मुक्ति में ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारे लिए वह दिन आया आज। तुमको कैसी मुक्ति चाहिए? शरीर भी रहे और परम धाम की स्टेज भी हो। बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। क्या? बाप सभी को इकट्ठा ही मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। सभी को इकट्ठा कैसे हैं? तुमको क्या दे देंगे? जीवन मुक्ति। सभी को इकट्ठा, और उनको क्या दे देंगे? मुक्ति। सभी को इकट्ठा। इसलिए कहते हैं लास्ट पेपर क्या है? जब तक इसका शरीर है तब तक तुम्हारी क्या है? मेहनत। इसका शरीर छूटा और सबके सब एक साथ कहां ट्रांसफर हो गए? इसलिए कहा एक साथ जीवन मुक्ति देते हैं। जो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही जीवन मुक्ति में आएंगे। प्रैक्टिकल देवता, जिनके अंदर ये संकल्प है शरीर को भी क्या बनाना है, तत्व प्रधान, कहाँ आएंगे? वह देवता बनते हैं, जीवन मुक्ति में आएंगे। बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे, शरीर छोड़ के परम धाम। हिसाब एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, कितने जाएंगे कितने रहेंगे, कोई एक्यूरेट हिसाब नहीं। कोई तो रहेंगे भी, भाग्यशाली होंगे दुर्भाग्यशाली होंगे, दुर्भाग्यशाली। और जो अंत करेंगे हैं, देखो दोनों तरह के, इसलिए बोला आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा। जो अंत करने वाले हैं वो रहेंगे तो बहुत पुण्यात्मा होंगे, और जो ऐसा योग नहीं है, रहना पड़ रहा है, तो वो सोचो कैसा नरक बन जाएगा। कोई तो रहेंगे भी विनाश का साक्षात्कार करेंगे। ये कौन से हैं? जिन्होंने अंत किया उसने सब किया। यह सुहावना समय भी देखेंगे। इतना वंडरफुल समय जो भगवान ने इस धरा पे स्थापना की है, इसको देखेंगे। हर बात में पुरुषार्थ करना होता है। ऐसे भी नहीं याद में बैठेंगे तो काम हो जाएगा, मकान मिल जाएगा, नहीं। वह तो ड्रामा में जो है वही होता है। आश नहीं रखनी चाहिए, पुरुषार्थ करना होता है। बाकी होता तो वही है जो ड्रामा में नूंद है। आगे चल तुम्हारी वृत्ति भी भाई भाई की हो जाएगी। वाह, क्या कैसी हो जाएगी? अभी तुम क्या बनते हो? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, आपस में भाई बहन। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना वह वृत्ति रहेगी। हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्कर पूरा किया। अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। अंडरलाइन कर लेना चाहिए। क्या कहा? हम अशरीरी आए थे, 84 जन्म का चक्कर पूरा किया। तुमने कितनी सीढ़ी चढ़ ली? पूरी 84 की सीढ़ी तुमने चढ़ ली। अब बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था में जाना है। तुमको जाना है। तुमको वास्तव में किसी से भी शास्त्रों आदि पर विवाद करने की दरकार नहीं है। मूल बात ही याद की है और सृष्टि के आदि मध्य अंत को समझाना है। कोई तुम शास्त्र, हमारे कौन से शास्त्र हैं? मुरली शास्त्र है। इसके ऊपर कोई से बहस करने की दरकार नहीं है। चक्रवर्ती राजा बनना है, इस चक्कर को ही समझना है। क्या? चक्रवर्ती राजा, और इस चक्कर को तुम्हारा अपना ही चक्कर है। इनका ही गायन है। सेकंड में जीवन मुक्ति है, इंतजार कर रहे हैं किसका?
इनका ही गायन है सेकंड में। जीवन मुक्ति तुम बच्चों को वंडर लगता होगा, आधा कल्प भक्ति चलती है, ज्ञान रिंचक नहीं, ज्ञान है ही बाप के पास, बाप द्वारा ही जानना है। यह बाप कितना अनकॉमन है, इसलिए कोटों में को निकलते हैं, जो अनकॉमन है यहाँ कोटों में को ही निकलते हैं। वह टीचर ऐसे थोड़े ही कहेंगे, यह तो कहते हैं मैं ही बाप टीचर गुरु हूं। तो मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, अरे ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? क्या वो ही क्या हो, अपनी रचना रचे, वो ही फिर उनको बैठ के पढ़ाए और वही साथ में ले जाए। कायदा है क्या? कोई कायदा नहीं, वंडर खाएंगे। भारत को मदर कंट्री कहते हैं क्योंकि अंबा का नाम बहुत वाला है, अंबा के मेले भी बहुत लगते हैं, अंबा मीठा अक्षर है। छोटे बच्चे भी माँ को प्यार करते हैं ना, क्यों? माँ खिलाती है, पिलाती है, संभालती है। अब अंबा का बाबा भी चाहिए ना, क्या? किसका? अंबा। कौन सी है अंबा? कन्या माताओं की संभाल के लिए निमित्त किसको रखा? इसका क्या चाहिए? बाबा भी चाहिए ना। यह तो बच्ची है, एडॉप्टेड। क्या है ये? इसकी प्रवृत्ति नहीं है ब्रह्मा के साथ, बच्ची है, एडॉप्टेड। इनका पति तो है नहीं। क्या है ये? बच्ची है। यह नई बात है ना, कितनी अजीब बात है। प्रजापिता ब्रह्मा जरूर एडॉप्ट करते होंगे दोनों बच्चे बच्ची को। कौन है बच्चा बच्ची? प्रजापिता ब्रह्मा का बच्चा भी क्या है? बच्चा ही है। और ये ओम राधा क्या है? बच्ची। यह सभी बातें बाप ही आकर तुम बच्चों को समझाते हैं। कितना मेला लगता है, पूजा होती है, क्योंकि तुम बच्चे सर्विस करते हो। मम्मा ने जितने को पढ़ाया होगा उतना और कोई पढ़ा ना सके। मम्मा का समाचार नामाचार बहुत है, मेला भी बहुत लगता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप ने ही आकर रचना के आदि मध्य अंत का राज तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बाप के घर का भी मालूम पड़ा है। कितनी वंडरफुल तुम्हारे पास नॉलेज आ गई भाई, है? तुमने एड्रेस कौन सा खोज लिया है? तुमको तो बाप के घर का भी एड्रेस मिल गया। ब्रह्मा कुमारी जी कहती हैं हमारे पास भी एड्रेस है, हम कहाँ जाएंगे मर के? हाँ, इनके पास है एड्रेस, शर्म भी नहीं आती है? बाप कहते मैं आया हूं तुमको ले जाने के लिए, है? तो मरने के बाद जाना, ऐसे 800 करोड़ भी जाएंगे, ये कोई एड्रेस है क्या? बाप से ही लव है, घर से भी लव है। यह ज्ञान तुमको अभी मिलता है, इस पढ़ाई से कितनी कमाई होती, तो खुशी होनी चाहिए ना। और तुम हो बहुत साधारण, दुनिया को पता नहीं है, बाप आकर यह नॉलेज सुनाते हैं। इतना साधारण पर्दे के पीछे तुमको सजाते हैं, ब्राह्मणों की दुनिया को मालूम ही नहीं पड़ता। बाप ही आकर सभी नई नई बातें बच्चों को सुनाते हैं। नई दुनिया बनती है बेहद की पढ़ाई से। मुरली रोज सुनना यह है हद की, लेकिन उसमें जो बेहद की बातें हैं उससे बनती है नई दुनिया। पुरानी दुनिया से वैराग आ जाता है। तुम बच्चों के अंदर में ज्ञान की खुशी रहती है। बाप को और घर को याद करना है, घर तो सभी को जाना ही है। बाप तो सभी को कहेंगे ना, बच्चों हम तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया हूं, फिर भूल क्यों जाते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं, राजयोग सिखलाने आया हूं, हद का बाप नहीं हूं क्या? हाँ, सब बातें तुम्हारी बुद्धि में फिट करता हूं, हद में, बेहद में, बेहद में। तो क्या तुम श्रीमत पर नहीं चलेंगे? फिर तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। यह है बेहद का घाटा। बेहद का घाटा माना जन्म जन्मांतर का घाटा। बाप का हाथ छोड़ा तो कमाई को घाटा पड़ जाएगा। अच्छा, गुड नाइट, ओम शांति।